A very good morning to all. So we are doing chapter 4b part and you have to write the capital letter in pronouns. See here, proper noun होगा वहाँ पे आपने capital letters write करने हैं. I will underline it and you have to write them in the capital letter again on your fair notebook. Grammar की notebook पे write करना है. Mohan. Mohan is a name of a person. Mohan's father bought a toy car. ठीक है, for him फ्रॉम ए टॉय शॉप. तो मोहन क्या है? मोहन उसके पापा का नेम, मोहन एक पर्सन का नेम है, उसके पापा उसके लिए टॉय लेके आए हैं. सो मोहन को हम कैपिटल लेटर में राइट करेंगे. टॉय कार, टॉय शॉप, ये तो बहुत सारी हैं, कॉमन नाउन है दिस. नेक्स्ट, एट द एनुअल फंक्शन. एट द एनुअल, नाउ एट. अब लाइन स्टार्ट हो रही है, सो लाइन जब भी स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था. व्हेनेवर वी स्टार्ट अ लाइन वी स्टार्ट ऑलवेज द कैपिटल लेटर. द बॉयज़ एंड गर्ल्स डांस टू द म्यूजिक ऑफ A.R. रहमान. नाउ A.R. रहमान इज़ अ नेम ऑफ अ म्यूजिक पर्सन जो म्यूज़िक बनाता है. ठीक है, म्यूज़िक कंपोज करता है. सो A.R. और रहमान. ठीक है, A.R. ए भी कैपिटल डालना है, आर भी, और रहमान में भी आर कैपिटल डालना है आपने. फॉर द बर्थडे पार्टी. नाउ फोर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. फॉर द बर्थडे पार्टी 7 large pizza were purchased from Olive Pizza shop. Now it's the name of the shop. Name of the shop is Olive Pizza. So Olive and Pizza की जो फर्स्ट लेटर है that should be in capital. नेक्स्ट देखो, विराट कोहली. विराट कोहली इज़ द नेम ऑफ द क्रिकेटर एंड आल्सो ये फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उन दोनों केसेस में ये कैपिटल लेटर से राइट करेंगे हम. ठीक है, विराट कोहली, वी एंड के बोथ विल बी इन कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट, एंड रोहित शर्मा. रोहित शर्मा, आर एंड एस शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. बैटर्ड वेरी वेल एट एडन गार्डन्स. Aden. Now it's the name of the garden, that is Aden's garden. So E of Aden and G of garden should be in capital. Aunt Anu and Uncle Amit. Now Aunt Anu, A both of Aunt and Anu should be in capital. Uncle Amit. Uncle Amit, U and A should be in capital. Amit भी एक नेम है ना, अंकल का नेम बता रहे हैं. Bought a gift for Radha. Radha is a name of a girl. R should be in capital. From the shop called Bookworm. Bookworm is the name of the shop. Now B should be in capital. 7th, St. Andrews. St. S should be capital and Andrews में A should be capital and S school should be capital. Now Patna. Patna is the name of the city. So P should be in capital. Took their students to Singapore. Singapore में S capital. On an excursion. Ruskin Bond. And now in the Ruskin Bond, R and B should be in capital letters. Reads poems and stories from his book to a children at a bookstore in Missouri. ठीक है? So I have underlined the words and you have to write them on in capital letters. These words because these are प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स को हम ऑलवेज किस में राइट करते हैं? कैपिटल लेटर्स में. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फ्रेजेस. ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई है, उनको रीड करना है हमने फ्रेज को. फ्रेज मीन सेंटेंस को, जो बीच वाला सेंटेंस है. अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स. ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स. अ बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स. अ क्विवर ऑफ एरोज. अ लिटर ऑफ puppies. A troop of monkeys, of actors. A troupe of actors. Okay, so here flock, belt, quiver, litter, troop, troupe. ठीक है, ये क्या है? What it indicates? It indicates group. ठीक है, जो उनका ग्रुप होता है बेटा, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगर पिजन्स एक साथ इकट्ठे हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ठीक है, एस्ट्रोराइड्स इकट्ठे हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ठीक है, सो इन दिस इट्स गिवन कि हम इनको क्या कहेंगे, इनको कंबाइंड में कलेक्टिव व्हाट वी से टू दिस थिंग्स. ठीक है, सो एंड इन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16,
ठीक है। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। एंड दे स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ एनिमल थिंग्स, ठीक है। सो ग्रुप, जिनका भी ग्रुप होता है, लाइक हमारा एक ग्रुप होगा, ठीक है। अगर वी आर द पीपल, अगर हमारे पीपल्स का कोई ग्रुप होगा तो उसका भी कोई नेम होगा। लेकिन हमने कोई कमेटी बनाई है, कोई टीम बनाई है, कोई क्रिकेट की, अगर कोई क्रिकेट में आपकी 11 मेंबर्स हैं तो उनकी जो कलेक्टिव उन पर्सनस हैं उनको हम टीम कहते हैं, ठीक है, क्रिकेट टीम। एज सेम एज इट इज़, ठीक है, उनको भी एक नेम दिया हुआ है सबको, ठीक है। तब हम उनको क्या कहते हैं, यहाँ आपको लिस्ट में कलेक्टिव नाउन्स, दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स, और ये बताया गया कि वो किस किस के कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। अगर उनका ग्रुप है तो उनके किस ग्रुप को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एलिफेंट्स, डियर, कैटल, जिराफ्स, व्हेल्स। अगर ये कलेक्टिवली खड़े हैं तो हम क्या कहेंगे, हर्ड, ठीक है, हर्ड। शीप और बर्ड्स खड़े हैं तो फ्लॉक, ठीक है। अभी हमने रीड भी किया है, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, ठीक है। फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर शीप और बर्ड्स, ठीक है। कलेक्टिवली हम उनको क्या कहेंगे। अगर आपके पास वॉल्स, कार्ड्स, हाउंड्स, डॉग्स, थीव्स हैं तो उनकी जो कलेक्टिव है उनको हम क्या कहेंगे, पैक, कलेक्टिवली नाउन्स पैक। पैरेट्स, पैरेट्स के कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहेंगे, कंपनी, कंपनी, ओके। सो देखो, आप जब देखते हो सोल्जर्स, फ्रॉग्स, एंट्स, उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आर्मी। सोल्जर्स का तो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दैट सोल्जर्स, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फॉर्म एन आर्मी, है ना। सिमिलरली आंट्स एंड फ्रॉग्स दे ऑल्सो फॉर्म एन आर्मी। स्कूल, स्कूल किस किस का स्कूल होता है बेटा, स्कूल इट्स फिश, शार्क्स, वेल्स, ठीक है। जहाँ पे फिश, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ शार्क्स, स्कूल ऑफ वेल्स। स्वाम, स्वाम, स्वाम ऑफ बीज, फ्लाइज, इंसेक्ट्स, रैट्स, ठीक है। इनका ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन को क्या बोलेंगे, स्वाम। नेस्ट, नेस्ट ऑफ रैबिट्स, स्नेक्स, माइस, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ दीज थिंग्स वी सेम नेस्ट। डांसर्स, एक्रोबैट्स, ट्राउट, ठीक है। डांसर्स, एक्रोबैट, एक्टर्स, अभी हमने रीड भी किया इन द लास्ट पेज, वी हैव रीड एक्टर्स ऑल्सो, ट्राउट। बंच, बंच मीन्स गुच्छा, किस चीज़ के गुच्छे होते हैं, ग्रेप्स, फ्लावर, कीज, बनाना, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ बनानास। प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस, लायंस की क्या होगी, प्राइड। लिटर, लिटर ऑफ पपीज एंड किटन्स, लिटर जनरली सेज दैट उनकी पॉटी होती है, उनको हम लिटर कहते हैं या गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। तो उनके ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लिटर, लिटर ऑफ पपीज एंड किटन्स। शाउल, शाउल ऑफ फिश। ब्रूड, ब्रूड ऑफ चिकन्स। चोर, चोर ऑफ सिंगर्स। फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, माला। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। सो यू हैव टू लर्न ऑल these, that what we collective nouns, the for all these animals, things or people, the collective noun is given here, ठीक है, but we collectively call them. So you have to learn these things, okay, so that you can easily do the next exercise. See here, the next exercise is given to you, ठीक है। fill in the blanks with the correct collective noun, and you have to write here collective noun. See here the first one, the farmer led his dash of cattle into meadow, ठीक है। कैटल किस चीज़ का, कैटल, कैटल का क्या होता है बेटा, यस, हर्ड, ठीक है। अभी हमने लास्ट पेज में किया द हर्ड ऑफ कैटल्स, ओके। यहाँ पे हम नंबर 1 राइट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द कारपेंटर वाज, सी द सेकेंड वन, द कारपेंटर वाज लुकिंग फॉर हिज डैश ऑफ टूल्स। व्हाट ऑफ टूल्स, दैट इज सेट, सेट ऑफ टूल्स, ओके। टूल्स का सेट होता है ना बेटा, set of tools. Next, see the third one, my uncle bought a dash of cards and showed us a few tricks. Now cards, cards के लिए हमने क्या यूज़ किया था, pack, pack, ठीक है। 3 number is for pack. My uncle bought a pack of cards, okay. Next, the dash of thieves looted money from the bank. Now thieves, thieves का बेटा क्या होगा, yes, gang, ठीक है। We write here the 4th number to gang,
ठीक है, gang. See here the next one, fifth one. A large dash gathered in front of the gate. Large क्या, ठीक है, गैदर क्या हुई है, गेट के सामने क्या गैदर होता है बेटा, क्राउड. यस, नंबर फिफ्थ, ठीक है, इज क्राउड. सी द सिक्स्थ वन. द इंडियन नेवी हैज़ अ वेरी लार्ज डेट ऑफ वॉरशिप्स. लार्ज वॉरशिप्स, वॉरशिप्स किस किस के होते हैं बेटा, इट इज़ नॉट गिवन इन द लास्ट पेज, बट इट्स आंसर इज फ्लीट. ओके, सिक्स्थ आंसर इज फ्लीट. नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन. द होल डैश वॉज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइस. ठीक है, नॉइस हम कहाँ क्रिएट करते हैं, यस, इन द क्लास. क्लास में हमें पनिशमेंट मिलती है ना अगर हम नॉइस क्रिएट करते हैं. सो द सेवंथ वन इज क्लास. सी द एट्थ वन. द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड व्हेन दे सॉ अ डैश ऑफ बीज. नाउ वी हैव रीड इट ऑलरेडी इन द पेज नंबर 16. बीज का क्या होता है बेटा, स्वान. यस, इट्स गिवन हियर नंबर 8, स्वान्स. ठीक है, see here, this is eighth one. Okay, swans. Next, see the ninth one. Father bought a dash of grapes. Now what's the grapes, grapes collective noun we use, bunch. Yes, ninth number is bunch. Next, 10th. We saw a dash of bright stars shining in the sky. तो sky में stars का जो इकट्ठे shine करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, cluster. The 10th number is cluster. See the 11th one. A dash of chickens. Now chickens, it's given here brood. 11th one is brood. I saw a dash of kittens. Now kittens and puppies, what we use kittens for, kittens and puppies, litter. 12th is litter. I saw a dash of flowers to my mother on Mother's Day. Flowers का हम क्या देते हैं बेटा, बंच भी होता है. बंच तो ऑलरेडी यूज्ड हो गया ग्रेप्स के लिए. और क्या देते हैं फ्लावर का, बकेट. यस, द 13 वन इज बकेट. नाउ द 14 वन. द फिशरमैन कॉट अ ह्यूज डैश ऑफ फिशेस. फिश, नाउ ग्रुप ऑफ फिश, व्हाट वी कॉल इट, यस, शाउल. शाउल, इट्स 14 नंबर, शाउल. Now 15th, last one. The dash from Mizoram sang beautiful Christmas carols. Now it's now the music group. The music group or the dance group, what we call them, we have read in the page number 16. That is choir. It's 15th number, choir. ठीक है. So I have marked here. So you have to write in the blanks given with this, filling the blanks.